आज आजादी की पूर्व संध्या 14 अगस्त जिस दिन अर्धरात्रि को देश का विभाजन हुआ, उस समय विभाजन के समय लाखों लोगों ने बेघरबार हुए अपने करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार छोड़ करके अपना मात्र घर छोड़ करके अपने सनातन के लिए अपना मूल सिंध प्रदेश छोड़ करके और भारत में उस समय इन्होंने इतनी यात्राएं सहन की। अपना घर छोड़ते समय जिस प्रकार लाखों करोड़ों का बिजनेस छोड़ करके यहाँ आके दर दर की ठोकरें, और रास्ते में भी पता नहीं आती है उन्हें कितने लोगों का कत्लेआम किया, कितनी बहनों की इज्जत गई। उसके बाद भी यहाँ आकर के और अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने आप को खड़ा किया, और किसी एक भी ऐसा नहीं है जिसे कोई भीख मांगता हुआ कोई समाज के लोग जुड़े। उस अपने पुरुषार्थ के कारण आज वो इस स्थिति में पहुंच करके देश की इकोनॉमी में 24% से अधिक सहभागी बन रहे हैं। ऐसे सब लोगों को हम नमन करते हैं और मैं देश के प्रधानमंत्री का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने उस दिवस को एक विभीषिका दिवस मनाने के रूप में एक देश भर में घोषणा की है, ताकि हम उस समय के संस्मरण अपनी नई पीढ़ी को बता सकें, जान सकें। क्योंकि इतिहास एक बहुत लंबा होता है जिसे प्रेरणा नई पीढ़ियाँ लेती रहती हैं। उसे प्रेरणा लेकर के हम अपने भारत को एक उच्च स्तर पे विश्व शिखर में पहुँचाएं और उसके साथ ये एक अखंड भारत की जो सबकी कल्पना है वह मिले। विशेष रूप से सिंध समाज के मन में दर्द है कि पंजाब को आधा पंजाब मिल गया, बंगाल को आधा बंगाल मिल गया, सिंध समाज को 1 इंच भी जमीन नहीं मिली। तो आज भी वे इस आशा के साथ कि जब तक हमारे राष्ट्रगान में पंजाब और सिंध गुजरात मराठा है तब तक सिंध की आशा लिए हुए हम लोग जी रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और एक दिन अखंड भारत हुए हमें देश का गौरव, सनातन संस्कृति के रक्षक के लिए जो हम यहाँ पे आए हैं उसकी रक्षा में अपना सर्वस्व अर्पण करते हैं। जो एक भाव हमारे अतिथिगण मंच पर विराजित हो गए हैं अपनी ओर से इस दिवस पे नमन। श्रीमान मुख्य अतिथि जिसे निवेदन करूंगा कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए इजाजत लूंगा। ऐसे बुजुर्ग सर्वप्रथम जिन्होंने उस विभीषिका दिवस उस समय की स्मृतियों को बिल्कुल तरोताजा कर रहा है और अंदर जब प्रदर्शनी दीर्घा में देखा जो रोंगटे खड़े कर रहे हैं वही राष्ट्रीयता के प्रतीक के और उनसे अपेक्षा की वो अपने घरों पे अपनी नई पीढ़ी को भी इस भाव को जगाने में एक यहाँ पर अजमेर के इस म्यूजियम के अंदर एक सिंधु गैलरी जिसे मुख्यतः विभाजन गैलरी भी होगी, उस 5 करोड़ की लागत से वह गैलरी भी बनने जा रही है। मैं समझता हूँ अगले विभीषिका दिवस से पहले वह गैलरी तैयार होकर के सबके दर्शक अभी प्रदर्शनी सबके उसको देख करके लोगों के आंखों में आंसू आते ताकि उस आधार पे हमने किस प्रकार से लोगों को देखा, अपने यहाँ पे दौड़ भाग करते हुए देखा, एक पैसे के लिए मार्केट में छोटी छोटी चीजें बेचते हुए देखा, और आज वो जिस शिखर पे पहुंचे हैं मैं समझता हूँ ये सारी हमारी पुरानी पीढ़ी जिसके त्याग और तपस्या रही है उन सब आइए उन सब का ऋण चुकाने के लिए हमें देश में सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए हम जिए और इस बात को बढ़ा करके भारत के प्रभुत्व हम आगे